Hello students, we are starting new topic structure. You all know that what is an array? Array is a list of same type of data. We are talking about structure now. Structure allows to combine data items of different kind. Clear? अब डिफरेंट काइंड का मतलब यानी एक ही वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर लाइक दिस. ठीक है. वी आर टेकिंग एन एग्जांपल. सपोज दीज आर वेरिएबल्स and we want to store these variable in structure, in single structure like title, author, subject and book id. Suppose title, author and subject are of character type and book id is of integer type या number type, जो भी अपन लिख सकते हैं. ठीक है. तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे अपन इसको. तो यहाँ पर हम बात करें इसका जो स्ट्रक्चर का मेन सिंटेक्स है. देखो स्ट्रक्ट बुक्स. बुक्स ये यहाँ पर जो बुक है ये नेम ऑफ स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसको हम क्या, ये क्या है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर. क्लियर. और यहाँ जो हमने ले रखे हैं टाइटल्स, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी, ये सारे वेरिएबल्स हैं और ये यहाँ पर इनके डेटा टाइप्स है. आई टोल्ड यू दैट डिफरेंट डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है. और एरे में क्या होगा, सिंगल होता है. अब यहाँ देखो जो बुक लिख रखा है ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है और स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है. स्ट्रक्चर क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है. तो इसका मतलब बुक यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया. और बुक की हेल्प से हम इन सभी को स्टोर करेंगे, कैरेक्टर को भी और इंट को भी. क्लियर. तो अब ये प्रोग्राम अपन बनाने वाले हैं इसके अंदर. देखो कैसे प्रोग्राम बनेगा ये. लुक एट हियर. ये हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया. यहाँ सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया. ये देखो कम्प्लीटली स्ट्रक्ट बुक्स, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हमने. क्लियर. और मेन के अंदर देखो आप क्या लिखा मैंने, स्ट्रक्ट बुक्स. ये रहा बुक्स और ये रहा बुक्स. यानी अब बुक्स क्या, मैंने जो बुक 1 लिया ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ये बुक 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल है. इन दोनों वेरिएबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल की हेल्प से हम इनको, जो आपका टाइटल है, ऑथर है, सब्जेक्ट है, आईडी, इन सब को हम एक्सेस करेंगे बुक 1 और बुक 2 की हेल्प से. क्लियर. जरूरी नहीं आप 2 वेरिएबल है, आप एक वेरिएबल भी ले सकते हैं. क्लियर. चलें आगे. अब देखो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है. यहाँ देखो स्पेसिफिकेशन है बुक 1, बुक 2, बुक 3 लाइक दिस. अब देखो किस तरह हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को अप्रोच करते हैं, एक्सेस करते हैं. क्लियर. तो यहाँ देखो strcpy हमने लिखा है. strcpy बुक 1 डॉट टाइटल, यानी डॉट ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए. कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करेंगे अपन, डॉट ऑपरेटर का. क्लियर. तो देखो बुक 1 क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, डॉट टाइटल. और strcpy क्या करता है, स्ट्रिंग कॉपी करता है. और यहाँ पे टाइटल हमने ले रखा है ऊपर, टाइटल, ऑथर और सब्जेक्ट तीनों ही स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं. क्लियर. तो यहाँ देखो लर्न C++ प्रोग्राम, ये इसमें डाल दिया अपन ने. क्लियर. और उसके बाद में बुक 1 डॉट ऑथर ले रखा है. यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक ऑथर का नाम दे रखा है. देन सब्जेक्ट C++ प्रोग्रामिंग, देन बुक आईडी ये. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं, ये जो मेंबर वेरिएबल्स कहेंगे अपन, उसमें स्टोर करेंगे. इसी तरह से देखो यहाँ पर एक और इसने बुक 2 का स्पेसिफिकेशन दिया, सेम वही. यानी बुक 1 और बुक 2 कुछ भी नहीं है वेरिएबल. आप चाहे यहाँ पर वापस बुक 1 ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. हम क्या करें, मोर देन 1 बुक की डिटेल डाल रहे हैं यहाँ पर. ये बुक 1 की डिटेल डाली यहाँ पर अपने बुक 2 का डिटेल डाला. ठीक है. अब इन सबको हम क्या करने वाले हैं, इन सबको हम प्रिंट कराने वाले हैं. तो ये देखो वापस हमने यहाँ पर इनको प्रिंट करा लिया. ये देखो ये दोनों, ये बुक 1 का प्रिंट है और ये बुक 2 का प्रिंट है. सी आउट यूज़ किया हमने और सेम प्रोसेस है. बुक 1 डॉट टाइटल, ये देखो प्रिंट कराने का तरीका जो है वो सेम वही है. बुक 1 डॉट टाइटल, बुक 1 डॉट ऑथर, बुक 1 डॉट सब्जेक्ट, और सेकंड बुक का सेम बुक 1 डॉट टाइटल. तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मेंबर इन सिंगल यूनिट. ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस स्ट्रक्चर और एरे के बीच में. ओके. थैंक यू.